जरा तसव्वुर करो, एक ऐसी बस्ती जहां दिन के उजाले में गुनाह फख्र बन चुका हो, जहां शर्म को कमजोरी समझा जाता हो और जहां अल्लाह के नबी की बात सुनकर लोग हंसते हों। यह कहानी है कौम लूत की, एक ऐसी कौम जिसका नाम आज भी कुरान में इबरत बनकर जिंदा है। ये वो लोग थे जिन पर आसमान से अजाब नाजिल हुआ, जमीन उलट दी गई और पत्थरों की बारिश हुई। मगर सवाल यह है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था? क्या एक ही गुनाह ने पूरी कौम को मिटा दिया, या ये अंजाम एक लंबी नाफरमानी का नतीजा था? आओ, आज तुम्हें वो सब सुनाता हूं जो अक्सर नहीं बताया जाता। कौम लूत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम सद्दूम और अमोरा के इलाकों में आबाद थी, जो आज के जमाने में बहरे मर्दार के आसपास माना जाता है। ये इलाका तेजरत के रास्ते पर वाक़ई था, मुसाफिर यहां से गुजरते और यही बात इस कौम की तबाही की एक बड़ी वजह बनी। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और एक पाकीज़ा बाकरदार इंसान थे। शुरू में यह कौम आम इंसानों जैसी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके दिल स्याह होते चले गए। पहले उन्होंने छोटे गुनाहों को मामूली समझा, फिर हराम को इख्तियार किया और आखिरकार ऐसा फ़ैल करने लगे जो उनसे पहले किसी कौम ने नहीं किया था। कुरान कहता है, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की? ये लोग मर्दों के पास शहवत के साथ जाते थे, औरतों को छोड़कर। यही नहीं, ये इस गुनाह पर शर्मिंदा भी नहीं होते थे, बल्कि एक दूसरे को इस पर उकसाते थे। कौम लूत का सबसे बड़ा जुर्म सिर्फ ये नहीं था कि वो गुनाह करते थे, बल्कि ये था कि वो गुनाह को आम कर चुके थे। वे इसे गलियों में, मजलिसों में और रास्तों पर करते थे, यहां तक कि मुसाफिरों को देखकर उन पर टूट पड़ते। जो अजनबी बस्ती में दाखिल होता वो महफूज नहीं होता था। ये सिर्फ बदकरारी नहीं थी, ये जुल्म था, ये दहशत थी, ये इंसानियत की तौहीन थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम रात दिन अपनी कौम को समझाते, अल्लाह से डरो, इस बेहयाई को छोड़ दो, ये काम छोड़ दो वरना अजाब आएगा। वे कहते, क्या तुम दुनिया के मर्दों के पास जाते हो और वे रास्ते बंद कर देते हैं जिनसे लोग गुजरते हैं? लेकिन कौम का जवाब क्या था? वे हंसते, तंज करते और कहते, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। वक्त के साथ कौम का रवैया और सख्त होता गया। उन्होंने कहना शुरू किया, लूत को और उसके मानने वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये बहुत पाकीज़ा बनते हैं। यानी जो पाक था वो उनके लिए काबिले बर्दाश्त नहीं था। यहां तक कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने लगे। वे रातों को अल्लाह के हजूर रोटें और दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं इस कौम से अजाज आ चुका हूं। अल्लाह ने अपने अजाब से पहले हमेशा मेहलत दी है। कौम लूत को भी बार बार समझाया गया, लेकिन वे बाज ना आए। गुनाह बढ़ता गया, शर्म खत्म होती गई और दिल पत्थर हो गए। अब वक्त करीब था, आसमान पर फैसला हो चुका था, लेकिन जमीन पर अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी था। वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। सदोम की गलियां खामोश थीं, लेकिन आसमान पर एक फैसला हरकत में आ चुका था। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को जमीन पर भेज दिया था, मगर अजाब के लिए नहीं, बल्कि आखिरी दलील कायम करने के लिए। फरिश्ते इंसानों की शक्ल में इंतहाई खूबसूरत नौजवान बनकर बस्ती में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर ऐसी पाकीज़गी थी जो इस बस्ती में नायाब थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जैसे ही उन्हें देखते हैं, उनका दिल घबरा जाता है। वो दिल ही दिल में सोचते हैं, ये लोग अगर इस कौम के हाथ लग गए तो तबाह हो जाएंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन मेहमानों को फौरन अपने घर ले जाते हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी बेचैन है। वो जानते थे कि ये कौम अजनबियों को नहीं छोड़ती। लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं, काश आज का दिन ना आता। ये कुरान के अल्फाज हैं जो एक नबी की बेबसी को जाहिर करते हैं, लेकिन गुनाह की बस्ती में कोई बात छुपी नहीं रहती। किसी ने इन खूबसूरत मेहमानों को देख लिया और खबर आग की तरह फैल गई। रात के अंधेरे में कौम के मर्द ज़ौक़ दर ज़ौक़ लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ आने लगे। ये सिर्फ चंद लोग नहीं थे, ये पूरी कौम थी। दरवाजे पर शोर था, चीख ओ पुकार और बेहयाई। वो चिल्ला रहे थे, ए लूत, अपने मेहमान हमारे हवाले कर दो। ये अल्फाज नहीं थे, ये दरिंदगी थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे पर आकर कांपती आवाज में कहते हैं, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें जलील न करो। क्या तुम में एक भी समझदार नहीं?
फिर वो एक आखिरी बात कहते हैं जो कुरान में दर्ज है, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाक हैं अगर तुम्हें कुछ करना ही है। ये बात नबी की मजबूरी थी न कि इजाजत। कौम हंस पड़ी। वो बोले, तुम जानते हो हमें औरतों से कोई गरज नहीं और हमें अच्छी तरह मालूम है तुम हमें क्या मना कर रहे हो। ये वो लम्हा था जहां नाफरमानी हद से आगे बढ़ चुकी थी। अब वक्त खत्म हो चुका था। फरिश्ते इंसानी रूप में नहीं रहे। उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ लूत, डरने की कोई बात नहीं, हम तुम्हारे रब के फरिश्ते हैं, ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकते। एक फरिश्ते ने सिर्फ एक इशारा किया और दरवाजे पर खड़े तमाम लोग अंधे हो गए। आंखों की रोशनी छिन गई, लेकिन दिल की अंधेर नगरी अभी बाकी थी। वो दीवारों से टकरा रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन फिर भी दरवाजा ढूंढ रहे थे। ये अजाब का सिर्फ पहला लम्स था। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, रात के आखिरी पहर अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, पीछे मुड़कर कोई न देखे सिवाय तुम्हारी बीवी के, क्योंकि वो भी इसी कौम में शामिल थी। वो रात इंतहाई भारी थी। एक नबी अपनी कौम को छोड़ रहा था जिनके लिए उसने सालों दुआएं की, लेकिन अब फैसला हो चुका था। आसमान सांस रोक चुका था, जमीन अपने उलटने का इंतजार कर रही थी। वो रात आखिरी सांसें ले रही थी। अंधेरी गलियों से हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान घर वालों के साथ खामोशी से निकल रहे थे। पीछे एक बस्ती सो रही थी, लेकिन दर हकीकत वो हमेशा के लिए जागने वाली थी। फरिश्तों का हुक्म साफ था, चले जाओ तेजी से और पीछे मुड़कर न देखना। ये सिर्फ हुक्म नहीं था, ये इताअत का इम्तिहान था। लूत अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे थे, दिल में बोझ, आंखों में आंसू, लेकिन जबान पर शिकवा नहीं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बज़ाहिर उनके साथ थी, लेकिन दिल कौम के साथ अटका हुआ था। वो ईमान नहीं लाई थी, वो गुनाह नहीं करती थी, लेकिन गुनाहगारों की हामी थी, और अल्लाह के नजदीक यही जुर्म काफी था, पीछे मुड़ना। जैसे ही आसमान पर हलचल हुई, जमीन ने कराहना शुरू किया। बीवी का दिल कांप उठा। वो रुक गई और पीछे मुड़कर देख लिया। बस एक लम्हा, एक नजर, और हुक्म नाफिज हो गया। आसमान से अजाब का पहला पत्थर उतरा और वो वहीं की वहीं हलाक हो गई। कुरान कहता है, हमने उसकी बीवी को पीछे रहने वालों में शामिल कर दिया। ये पैगाम था, नबी के घर में होना नजात की जमानत नहीं, ईमान शर्त है। अब अजाब रुकने वाला नहीं था। आसमान पर फरिश्ते सफ बांध चुके थे, जमीन को उलटने का हुक्म मिल चुका था। एक जोरदार आवाज आई, जमीन हिल गई। सद्दोम और उसके आसपास की बस्तियां जड़ों से उखड़ गईं। मकान, महलात, बाजार, सब कुछ। जमीन को ऊपर उठाया गया और फिर उल्टा पटक दिया गया। जो ऊपर था वो नीचे आ गया और जो नीचे था वो दफन हो गया। लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हुई। आग जैसे गर्म पत्थर निशान लगा कर गिर रहे थे। हर पत्थर पर एक नाम लिखा था। जिसने जिस गुनाह में हिस्सा लिया वो बच न सका। लोग चीख रहे थे, मदद मांग रहे थे, लेकिन अब दुआ का वक्त खत्म हो चुका था। वही लोग जो कहते थे अजाब ले आओ, अब कह रहे थे हम मान गए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जब सूरज निकला तो वहां कोई बस्ती नहीं थी, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, सिर्फ तबाही। आज भी वो इलाका बहरे मर्दार के नाम से जाना जाता है, जहां जिंदगी पनप नहीं सकती। क्या ये अजाब सिर्फ एक गुनाह पर था, या फिर इस जुर्म पर जिसे फख्र बना लिया गया था? वो बस्ती खत्म हो चुकी थी। जहां कभी हंसी, शोर और बाजार थे, वहां अब खामोशी दफन हो चुकी थी। यह सिर्फ ईंटों और पत्थरों की तबाही नहीं थी, ये एक सोच का अंजाम था, एक जिद का खातिमा था और एक खुली बगावत का नतीजा था। नहीं, कौम लूत सिर्फ एक बुराई में मुब्तला नहीं थी। उन्होंने गुनाह को आम किया, शर्म को मिटा दिया, नबी की बात का मजाक उड़ाया, पाक लोगों को बस्ती से निकालना चाहा, मुसाफिरों पर जुल्म किया और अजाब को चैलेंज किया। ये सब मिलकर एक ऐसी हद बन गए जिसके बाद अल्लाह की पकड़ आती है। अल्लाह का कानून साफ है, जब गुनाह छुपकर किया जाए और इंसान तौबा करे तो रहमत उतरती है, लेकिन जब गुनाह फख्र बन जाए, कानून बन जाए और हक का मजाक उड़ाया जाए तो फिर अजाब तारीख लिखता है। कौम लूत इसी कानून की मिसाल है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हमें यह सबक देती है कि नबी के साथ रिश्ता, नेक घराना और नेक माहौल कुछ भी फायदा नहीं देता अगर दिल में ईमान ना हो।
वो कौम के साथ थी, इसलिए अंजाम कौम जैसा हुआ। ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये एक आईना है। आज भी जब बुराई को आजादी कहा जाए, फख्र बनाया जाए और नसीहत करने वालों को कदामत पसंद कहा जाए, तो याद रखो, अल्लाह का अजाब अचानक नहीं आता। वो पहले खबरदार करता है, फिर मेहलत देता है और आखिर में फैसला करता है। कौमे लूत के पास नबी था, नसीहत थी, वार्निंग थी, लेकिन उन्होंने कहा ले आओ अजाब, और जब आया तो न दीवार बची, न चीख, न दलील। ये वाकया हमें ये सिखाती है, हक का इनकार न करो, गुनाह को मामूली न समझो, नसीहत करने वालों को दुश्मन न बनाओ, और ये मत समझो कि अजाब सिर्फ पिछली कौमों के लिए था। अगर कौमे लूत सिर्फ इसलिए मिटा दी गई कि उन्होंने गुनाह को कानून बना लिया था, तो सोचो, जब कोई कौम बुराई को तहजीब कहने लगे तो उसका अंजाम क्या होगा? यही सवाल कौमे लूत की कब्रों से आज भी गूंज रहा है।